प्यारे बच्चों, सुप्रभात। हमने अपनी कल की कक्षा में पाठ 6 के प्रथम भाग को पढ़ा था। इसी क्रम में हम आज इनका द्वितीय भाग पढ़ने जा रहे हैं। द्वितीय भाग मतलब एक दूसरा हिस्सा। जब या पाठ बड़ा हो जाता है तो हम उसको दो भाग में विभाजित या बांट लेते हैं। तो इसी क्रम में मैं उसका दूसरा हिस्सा पढ़ाऊँगी। कल हमने स्त्रीलिंग को पढ़ा। जैसा कि मैं बार बार बताती रहती हूँ, संस्कृत में 3 लिंग है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो पुल्लिंग और नपुंसकलिंग हम पढ़ चुके हैं, स्त्रीलिंग हम पढ़ रहे हैं, शब्द हम पढ़ चुके हैं स्त्रीलिंग, और उन स्त्रीलिंग शब्दों का वाक्य में प्रयोग कैसे किया जाए वो आज की कक्षा में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो कल मैंने थोड़ा बहुत बता भी दिया था कि इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं। तो इसी उसमें आज हम पेज नंबर 23 पर है, वाक्य प्रयोग है, वो पढ़ने वाले हैं। तो शब्दार्थ देख लेते हैं बेटा। पहले किसी भी पाठ को पढ़ने से पहले उसके अर्थ का पता होना चाहिए। तो शब्दार्थ है बेटा आपके पेज नंबर 24 पर, आप निकाल सकते हैं, ऊपर ही है शब्दार्थ। देखिए, इयम यह, का कौन, चरती, चरती है मतलब घास खाती है। ठीक है। खाना, जो जानवर होते हैं, वेजिटेरियन जानवर जो होते हैं, हार्बीवोरस, वो चरते हैं, घास को चरना। ठीक है। ऐशा यह, हस्ती, हंसती है। उत्पतति, उड़ती है। वहती, बहती है, फ्लो, जैसे नदी बहती है, पानी बहता है। नमती, झुकती है मतलब नीचे की तरफ, जैसे हम किसी को विश करने के लिए, गुड मॉर्निंग विश करने के लिए, या किसी और चीज़ के लिए जब हम अपने आप को 20 या 25 एंगल पे झुका देते हैं, झुकती है। ठीक है। झुकना, टू बेंड। अब देखिए यहाँ पर कुछ शब्द आए हैं, इयम, का और ऐशा। इयम, का और ऐशा, ये शब्द हम पहली बार पढ़ रहे हैं, मगर जो इनके अर्थ हैं वो हम अलग पढ़ रहे हैं। इयम का मतलब यह है, मगर पुल्लिंग में हमने पढ़ा था एशः। एशः का मतलब यह है। और हमने नपुंसकलिंग में पढ़ा था एतत् और इदम। एतत् और इदम, और उनका मतलब भी था यह। तो हमें यहाँ पर इस बात का पता चला, अगर हम स्त्रीलिंग की बात करते हैं और हमें यह शब्द का प्रयोग करना है तो हम एशः, इदम या एतत् न लगाकर इयम लगाएंगे लड़की के लिए। एक और शब्द है ऐशा, जैसे कि नपुंसकलिंग में भी आया था, 2 शब्द आ गए थे, इदम और एतत्, दोनों का ही मतलब यह था। इसी प्रकार से इयम और ऐशा दोनों ही शब्दों का मतलब यह है, कोई डिफरेंस नहीं है, कहीं पर भी आप कोई भी शब्द लगा सकते हैं, मगर वो वाक्य या वो शब्द जिसके आगे आप लगाएं वो स्त्रीलिंग शब्द होना चाहिए। ठीक है। और ऐसे ही आपने पढ़ा क, एषा क अस्ति, यह कौन है, पुल्लिंग में। ठीक है। फिर हमने नपुंसकलिंग में पढ़ा इदम किम अस्ति, यह कौन है, किम का प्रयोग आया। ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग में कह या किम ने आकर के आ गया बेटा शब्द का। तो हमें इससे इसका फर्क पता लग गया। जब हमें स्त्रीलिंग में किसी से कुछ पूछना है, कौन, हुज, तो हमें शब्द प्रयोग में करना है एक वचन में का। ठीक है। पाठ को पढ़ लेते हैं तो शायद थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। शुरू करते हैं। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग। शब्द हम पिछली कक्षा में, कल की कक्षा में पढ़ चुके हैं, और आज की कक्षा में हम उन स्त्रीलिंग शब्दों का वाक्य में प्रयोग देखेंगे। इयम, मैंने अभी पीछे पढ़ा है शब्दार्थ में, इयम का मतलब यह है स्त्रीलिंग के लिए। ठीक है। अब पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये बकरी है, बकरी को कहते हैं अजा। तो इसके लिए यहाँ पर ऐशः या इदम या एतत् न लगाकर क्या लगाया, इयम, क्योंकि ये स्त्रीलिंग का वाक्य है। इयम का क्या है या कौन, इयम का अस्ति का मतलब है।
यह कौन है या यह क्या है, दोनों ही वाक्य ठीक रहेंगे। इयम यह अजा बकरी अस्ति है, यह बकरी है। अब देखो यहाँ पर इयम एक तो इस तरीके से लिखा हुआ है और एक ऊपर अनुस्वार लगा दिया है, तो कंफ्यूज मत होना, दोनों ही शब्द सही हैं। अगर आप अनुस्वार ऊपर बिंदी ना लगाकर अगर आधा मैं लगा देते हो तो भी ठीक है, और आधा मैं ना लगाकर अनुस्वार लगा देते हो तो भी ठीक है। ठीक है, आधे मैं का मतलब यही होता है कि ये अनुस्वार रूप में शब्द के साथ आएगा। उसके बाद अजा मतलब बकरी, किम क्या, करोती करती है, बकरी क्या करती है। अजा बकरी चरती, चरती है, बकरी चरती है। बकरी मतलब यहाँ पर हम घास को ऐसे अज्यूम कर लेते हैं कि बकरी घास चरती है, बट हम लिखेंगे नहीं, हम सिर्फ इतना ही लिखेंगे क्योंकि संस्कृत में इतना ही वाक्य दिया गया है, अजा चरती बकरी चरती है। ठीक है, नेक्स्ट है, देखो यहाँ पर इयम आ गया, यहाँ पर एशा आ रहा है, तो इसमें कोई फर्क नहीं है। इयम का अस्ति यह क्या है, तो हम ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें पता लग गया कि स्त्रीलिंग में यह बताने के लिए हम दो शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, इयम और एशा। एशा का अस्ति, यह क्या है या यह कौन है। ठीक है, क्या और कौन दोनों ही शब्द ठीक हैं। एशा यह बालिका लड़की अस्ति है, यह लड़की है। बालिका लड़की, किम करोति लड़की क्या करती है। बालिका लड़की हंसती, हंसती है, लड़की हंसती है, लाफिंग करती है, लाफ करती है वो। नेक्स्ट देखिए, एशा यह का क्या अस्ति है, यह क्या है या यह कौन है, क्या और कौन दोनों लगा सकते हैं। ठीक है, एशा यह चटका चिड़िया अस्ति है, यह चिड़िया है। चटका चिड़िया, किम क्या, करोती करती है, चिड़िया क्या करती है। चटका चिड़िया उत्पतति, उत्पतति होता है बेटा उड़ना। ठीक है, जब जो बर्ड फ्लाई करते हैं, चिड़िया उड़ती है। ये सारे के सारे अभी तक हमने जितने भी मतलब अभी तक लेसन पढ़े हैं, सारे के सारे एक वचन के हैं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एशा यह का कौन अस्ति है, यह कौन है। एशा यह गंगा, गंगा अस्ति है, यह गंगा है। मतलब आप नदी अज्यूम करेंगे यहाँ पर, क्योंकि नद्या लिखा नहीं गया है, बट हमें पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक लड़की का नाम होकर लड़की का नाम न होकर गंगा नदी के बारे में बात की जा रही है, गंगा है। उसके बाद देखिए, गंगा गंगा किम क्या करोती करती है, गंगा क्या करती है। गंगा गंगा बहती, बहती है, बहने को संस्कृत में कहते हैं वहती। गंगा बहती है, फ्लो करती है। ठीक है, जो पानी या जो लिक्विड जो फॉर्म होती है उनके चलने का तरीका होता है बहना। उसके बाद देखिए, इयम यह का कौन अस्ति है, यह कौन है, यह कौन है। नेक्स्ट देखिए, इयम इयम यह शाखा, शाखा समझते हो गए आप, टहनी या ब्रांच, पेड़ की जो टहनी होती है, अस्ति है, यह टहनी है। शाखा शाखा किम करोति, टहनी क्या करती है। शाखा टहनी नमति, नमति नमस्कार करती है। अब टहनी तो हाथ जोड़ के नमस्कार कर नहीं सकती, तो यहाँ पर हम लिखेंगे झुकती है, टहनी झुकती है। आपने देखे होंगे कई जो बहुत सारे पेड़ देखे होंगे, तो उनकी जो टहनियाँ वो जो झुकती हैं, वो वाली बात कह रहे हैं। याद रखिए, अब हमें कौन सी बात याद रखनी है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, एक बार फिर से रीड कर लें, ताकि ये पॉइंट्स ज़रूर दिमाग में रखने चाहिए बेटा। ठीक है, संस्कृत में स्त्रीलिंग शब्दों के साथ यह शब्द की संस्कृत एशा अथवा इयम प्रयुक्त होती है। मैंने आपको बताया ना,
अथवा का मतलब दोनों ही, कोई भी यूज हो सकता है। सॉरी। नेक्स्ट है पुल्लिंग शब्दों के साथ कौन की संस्कृत कह, नपुंसकलिंग शब्दों के साथ कौन की संस्कृत किम तथा स्त्रीलिंग शब्दों के साथ कौन की संस्कृत का प्रयुक्त होती है। ये बात भी मैंने आपको बता दी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मैं ये शब्दार्थ करवा चुकी हूँ। आगे अभ्यास है, अगले पेज पर अभ्यास को देखते हैं हम। अभ्यास प्रश्न 1, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर वाक्य पूरे कीजिए। ये जो बेसिकली जो चित्र है बेटा, ये प्रश्न आधारित है। हमें चित्र में देखना है कि पर्टिकुलर क्या प्रश्न पूछा गया है, उसमें क्या हो रहा है, वो उसको हमें उत्तर में लिखना है। एक करेक्शन कर लीजिएगा, एशाह के पीछे जितने भी विसर्ग हैं वो मैंने काट रखे हैं, क्योंकि ये जितने भी वाक्य हैं या ये जो पाठ है ये एक वचन पर आधारित है और एशाह के बहुवचन पे विसर्ग आते हैं, ना कि एक वचन पर, इसीलिए मैंने इनको काट दिया है। तो एषा बालिका अस्ति, एषा बालिका अस्ति। अब डैश पठती, अब पढ़ कौन रहा है इस पिक्चर में, हमें कौन दिखाई दे रहा है, लड़की। लड़की को संस्कृत में कहते हैं बालिका, बालिका पठती। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एषा डैश अस्ति, यह है कौन, चित्र में कौन दिखाई दे रही है बेटा, बकरी। बकरी को संस्कृत में क्या कहते हैं, अजा। एषा अजा अस्ति, अजा क्या कर रही है, यहाँ पर घास को चर रही है, तो इसको क्या बोलते हैं, चरती, अजा चरती। नेक्स्ट देखिए, एषा मक्षिका अस्ति, एषा मक्षिका अस्ति। ये बिल्कुल ही दे नहीं रखा था, तो ये पूरा मैंने ही लिखा, तो आपको ही पूरा लिखना है। डैश उत्पतति, कौन उड़ती है, मक्षिका उत्पत्ति। मक्खी को संस्कृत में बोलते हैं मक्षिका। उसके बाद है एषा डैश अस्ति, यह कौन है, ये भी पूरा मैंने लिखा है। तो एषा चटका अस्ति, चटका क्या करती है, चिड़िया उड़ रही है, तो चटका उत्पत्ति। एक वचन की चिड़िया है, एक ही चिड़िया है, तो उत्पत्ति। उसके बाद देखिए प्रश्न 2, हिंदी में अनुवाद कीजिए। कुछ नहीं करना हमें, इसकी हिंदी लिखनी है, हम पीछे लेसन में भी पढ़ के आ चुके हैं, तो बहुत ही ईजी है। एषा का मतलब यह है, मक्षिका मक्खी, अस्ति है, सारे जितने भी अस्ति लिखे हुए हैं वहाँ पर आएगा है। एषा मक्षिका अस्ति, यह मक्खी है, ऑलरेडी लिखा हुआ है। नेक्स्ट है इयम लूता अस्ति, लूता मतलब मकड़ी, स्पाइडर। ठीक है, यह मकड़ी है। इयम यह अजा अस्ति, यह बकरी है। गंगा वहती, गंगा बहती है, मतलब फ्लो बहना, जो मैंने आपको बताया था, जो लिक्विड फॉर्म में जो चीज़ें होती हैं उनके चलने का स्टाइल होता है बहना। शाखा नमती, टहनी झुकती है। चटका चिड़िया, उत्पत्ति मैंने बताया था उड़ना, फ्लाई करना, जो बर्ड होते हैं वो फ्लाई करते हैं, तो चिड़िया उड़ती है। ठीक है, तो ये था हमारा लेसन नंबर 6 आज कंप्लीट हो गया है। स्त्रीलिंग शब्दों को हमने पढ़ा, उनकी पहचान भी बताई, और मैंने जो पहचान बताई वो 90% आपके 95% बल्कि वो जो ट्रिक बताई है वो बिल्कुल सटीक जाएगी आप लोगों के लिए। ठीक है, वो बड़ी क्लासेस में जाके थोड़ा सा अलग हो जाती है, उनके रूल्स वगैरह अलग हो जाते हैं, बट आप इस ट्रिक को याद रखोगे तो मोस्टली आप शब्दों की पहचान, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, पुल्लिंग शब्द कौन सा है और नपुंसकलिंग शब्द कौन सा है, उन शब्दों की पहचान आप कर पाएंगे। तो इस पार्ट को आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा। धन्यवाद।